तो दर्शकों आज चर्चा कर रहे हैं फिर से शनिदेव की। शनिदेव जो है बहुत जल्द यानी कि 23 फरवरी को कुंभ राशि में अस्त होने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं अभी वर्तमान में कुंभ राशि में शनि और सूर्य की युति चल रही है। तो शनिदेव 23 फरवरी को अस्त हो जाएंगे और जब तक शनिदेव का राशि परिवर्तन नहीं होगा यानी कि 29 मार्च तक शनिदेव जो है अस्त अवस्था में ही चलेंगे। अब कहते हैं कि कोई पापी ग्रह अगर अस्त हो जाए तो उसके जो बुरे प्रभाव हैं, जो कहना चाहिए अभी तक वो आपको अशुभ फल दे रहे थे, उन अशुभ फलों में कमी आएगी। तो यहाँ पर जिन राशियों को अभी तक बहुत ज़्यादा शनिदेव लाभ दे रहे थे, उनके लाभ में कमी आएगी, सुख में कमी आएगी। और जिन राशियों की परेशानियाँ बढ़ा रहे थे, चाहे ढैया में रह के, साढ़े साती में रह के, या यूं बात करें कि अष्टम भाव में रह के, उन राशियों की परेशानियों को शनिदेव जो हैं कम करने जा रहे हैं। तो देखिए बहुत ही कहें कि एक उन राशियों के लिए तो अच्छी खबर है जिनको ढैया साढ़े साती है कि कम से कम 36 दिन ही सही तो रिलैक्स तो बड़ा मिलेगा। और उसके बाद तो कुछ लोगों की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी, जैसे कि मकर राशि है। और कर्क राशि वालों की बात करें और वृश्चिक की बात करें तो इनकी ढैया समाप्त होगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो 23 फरवरी के बाद से कर्क राशि और वृश्चिक राशि और मकर राशि वालों की जो परेशानियां जो हैं शनि के कारण वो ना के बराबर रहेंगी, क्योंकि शनिदेव अस्त हो गए हैं 23 फरवरी से। तो उनका बल जो है वो आधा हो गया है। जो खराब फल है, परेशानी देने वाली चीजें हैं, वो आधी हो चुकी हैं। तो बड़ी राहत मिलेगी। अब बता दें दर्शकों कि शनिदेव किन चीजों के कारक माने गए हैं। देखिए शनिदेव जो हैं न्यायाधीश हैं अपने आप में, है ना, और न्याय के कारक माने गए हैं, जनता के कारक हैं, व्यापार के कारक शनिदेव माने गए हैं। और इसके साथ साथ ही काम, कारोबार, आर्थिक स्थिति, राजनेता, राजनीति के कारक हैं। जब भी शनिदेव अस्त होते हैं, वक्री होते हैं या राशि परिवर्तन करते हैं, बड़ी उठापटक होती है। यानी कि कुछ ना कुछ अशुभ समाचार होता है शनिदेव के, खासकर वक्री होने से और राशि परिवर्तन करने से। शनि राहु की युति, शनि केतु की युति, शनि मंगल की युति बिल्कुल भी शुभ नहीं मानी जाती है। जब जब ये युति बनती है तो बड़ी उठापटक रहती है। आपको बताते चलें कि 29 मार्च से यानी आने वाली 29 मार्च से शनि और राहु जो हैं मीन राशि में रहेंगे और 18 मई तक ये दोनों ग्रह मीन राशि में रहेंगे। 18 मई तक क्यों? क्योंकि 18 मई की मध्य रात्रि को दर्शकों राहु जो है वो कुंभ में आ जाएंगे, लेकिन शनि मीन में ही बैठे रहेंगे। तो इसका एक अलग वीडियो आपको बनाएंगे कि शनि राहु की युति देश दुनिया में क्या गुल खिलाने वाली है। तो आज चर्चा हम कर रहे हैं शनिदेव की अस्त होने से 12 राशियों के ऊपर क्या परेशानी आने वाली है, किन राशियों की दिक्कतें बढ़ेंगी, किन राशियों को बड़ी राहत मिलेगी, किन राशियों को धन लाभ मिलेगा, किन का काम कारोबार चमकेगा, किन की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। ये सभी जानकारी लेके आपके सामने हाजिर हैं। शनिदेव जो है 23 फरवरी को शाम को 6:23 पर जो है अपनी बहुत ही कहना चाहिए ना कमज़ोर अवस्था में होंगे, यानी कि अस्त हो जाएंगे। और कोई भी ग्रह दर्शकों जब अस्त होता है तो वो अपना पूर्ण फल देने में सक्षम नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाए, उसको बुखार हो जाए, तबीयत खराब रहे, तो उसकी क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है। वो व्यक्ति विश्राम करता है, कोई भी कार्य नहीं कर पाता है, या करेगा तो एक काम को 2-3 दिन में निपटाता है। इसी तरह से जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो परेशानी आपकी कम कर देंगे अगर पहले से परेशानी ज़्यादा दे रहे हैं। अगर पहले से लाभ दे रहा है तो लाभ में कमी आती है, तो ये प्रभाव पड़ता है। इस समय सूर्य और शनि जैसे मैंने बताया कि कुंभ राशि में है और ये दोनों पिता पुत्र होके भी एक दूसरे के परम शत्रु हैं। और ऐसे में शनि जब अस्त होंगे तो कुछ परेशानियां तो देने जा रहे हैं। तो दर्शकों बिना समय गंवाए चर्चा करते हैं 12 राशियों की। 12 राशि के ऊपर शनिदेव के अस्त ग्रह का प्रभाव क्या रहने वाला है। शुरुआत मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों लाभ स्थान में अस्त हो रहे हैं। हालांकि सूर्य लाभ स्थान में आपको प्रबल लाभ देंगे, मंगल भी तीसरे भाव में रह के पूर्ण लाभ दे रहे हैं, बृहस्पति दूसरे भाव में लाके लाभ दे रहे हैं। लेकिन शनि देव जो है अब इस तकरीबन 36 दिनों में लाभ में कुछ कमी करने जा रहे हैं। एकादश भाव में रहते हैं, तो अभी तक शनि के कारण जो लाभ आप 100% ले रहे थे वो 50 या 60% रह जाएगा। थोड़ा संतान की सेहत का भी इस समय ध्यान रखें। कार्य व्यवसाय में कोई परिवर्तन से बचें। धन का निवेश ना करें इस समय, मेरी विशेष सलाह है ये। जनता की सेवा करें। अगर आप अपनी फैक्ट्री दुकान चलाते हैं तो आपके जो वर्कर्स हैं
उनको कोई ना कोई बोनस इस समय दे दें या कोई गिफ्ट दे दें या उनको कोई पार्टी दे दें या खाना खिला दें, तो विशेष लाभ आपके लिए रहेगा। क्योंकि शनिदेव का अस्त होना आपके जो है कार्यों में रुकावट ला रहा है। खर्च तो ज़्यादा नहीं होगा, वो चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन लाभ में कुछ कमी रहेगी। इन चीज़ों का ध्यान रखें और लापरवाही बिल्कुल ना करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और इस समय व्यर्थ के वाद विवाद से भी बचें, क्योंकि यहाँ क्रोध की अधिकता बढ़ जाएगी, मन में नकारात्मक विचार जो हैं वो हावी हो सकते हैं। चलिए चर्चा वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, दशम भाव में आपके अस्त हो रहे हैं, तो आपका मन इस समय कार्य में नहीं लगेगा, मन घूमने फिरने में रहेगा और सुख साधनों में, भोग विलासता में ज़्यादा रुचि रहेगी, क्योंकि शुक्र उच्च के हैं। मेरी सलाह यह है कि इस समय आपको एक तो सोच समझकर खर्च करना चाहिए, फिजूल खर्ची से बचें और सोच समझकर आपको कोई भी निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से आपको इस समय बचना होगा वृषभ राशि वालों। हालांकि सुख साधनों के लिए गोचर अच्छा है, घर खरीदना है, गाड़ी वाहन ज़मीन लेनी है, ऑफिस खरीदना चाहते हैं, रेंट पे लेना है, मकान शिफ्ट करना है या स्थान परिवर्तन करना है, तो उसके लिए ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लेकिन इस समय कुछ उम्मीद से कम परिणाम मिलेंगे आपके कार्यस्थल की अगर बात करें, नौकरी व्यवसाय में बात करें, वहां पर अपने सीनियर्स के साथ या कलीग्स के साथ डिस्प्यूट करने से बचें। चर्चा मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आपके ऊपर शनिदेव के अस्त होने का काफ़ी अच्छा नकारात्मक प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आपके 9वें भाव में शनिदेव अस्त होने जा रहे हैं, तो यहाँ भाग्य रुक रुक के साथ देगा। कोई काम करने जा रहे हैं, एडमिशन लेना है, तो वो डिले हो जाएगा भाई। नए बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे हैं, कुछ दिन टल जाएगी। पैसा कहीं से आना है तो वो भी टलेगा। थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखें, जीवन साथी के साथ भी संबंधों में मधुरता लाएं। इस दौरान कोई भी बड़ा डिसीजन मत लीजिए, कोई बड़ा फैसला ना लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके जो विरोधी हैं वो उनके स्वर जो हैं बढ़ सकते हैं आपके खिलाफ, तो थोड़ा सा आप संभल के चलें। यहाँ डिप्लोमेसी से आपको चलना होगा और तोल मोल के बोलना होगा, किसी से विवाद टालना होगा। चर्चा कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों को बड़ी राहत है। क्यों बड़ी राहत है? क्योंकि शनि और सूर्य दोनों ही अष्टम भाव में हैं, तो यहाँ कर्क राशि वालों को बड़ी परेशानी आ रही थी। शनि देव के अस्त होने से स्वास्थ्य में सुधार होगा, वैवाहिक जीवन में भी स्थितियाँ बेहतर रहेंगी, काम कारोबार आपका अच्छा चलेगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ जैसे मैंने बोला कि दूर होंगी। इस समय बिजनेस में अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है, अचानक से विदेशों से लाभ मिल सकता है, कोई नया प्रस्ताव काम कारोबार के लिए आ सकता है। एकादश भाव में गुरु है, तो गुरु यहाँ पूर्ण फल दे देंगे शनि के अस्त होने से, तो लाभ उठाइए। इस समय कुछ भी करना चाहते हैं तो लाभ उठा लीजिए। शनि की ढैया का प्रभाव समझिए 95% आपके ऊपर से समाप्त है। और अगर कोई नए काम कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं तो दिन विशेष देखकर, शुभ दिन शुभ मुहूर्त देख के आप शुरुआत कर सकते हैं। घर लेना है, गाड़ी लेनी है, वाहन लेना है, तो उसके लिए भी उत्तम समय है और छात्रों के लिए भी समय बहुत ही उत्तम रहेगा। लेकिन क्या करें, लॉटरी जुए सट्टे से दूर रहें, फिजूल खर्ची से बचें। चर्चा सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, सप्तम भाव में शनिदेव अस्त हो रहे हैं, तो ये वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी पैदा हो सकती है। अगर आप राजनीति में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, तो भी आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा, संबंध खराब हो सकते हैं, कार्यों में अड़चने आएंगी, आपके अपने सीनियर्स के साथ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं, जीवन साथी की सेहत संबंधी परेशानी बढ़ सकती है या जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है। तो मेरी सलाह यह है कि इस समय वाद विवाद से बचें और क्रोध ना करें। कोई भी कानूनी दांव पेच अगर चल रहा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ परेशानी थोड़ी सी रह सकती है, थोड़ा संभल के चलने का समय है, धन का निवेश ना करें। चर्चा कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, छठे भाव में सूर्य शनि की युति है और शनि अस्त हो रहे हैं, तो देखिए ये खर्चों पे लगाम लगा देंगे आपकी, कि जो खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे वो आपके कम हो जाएंगे। कानूनी मामलों में बड़ी राहत आपको मिलेगी, फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। यहाँ पर संतान की सेहत में सुधार होगा, शिक्षा परीक्षा में लाभ मिलेगा, विदेशों से लाभ मिलेगा, काम कारोबार भी आपका अच्छा चलेगा और आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी रहती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए भी समय जो है बेहतरीन ही कहा जा सकता है। और वर्तमान में केतु लगन में चल रहे हैं, तो इस समय मूड स्विंग्स थोड़े से रह सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखें, क्रोध की अधिकता से भी बचें। चर्चा तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, पंचम भाव में शनि अस्त होने जा रहे हैं, तो संतान संबंधी परेशानी रह सकती है। जो लोग इस समय संतान प्राप्ति के लिए कंसीव करना चाहते हैं उनको भी रुकना होगा भाई, इस समय ये समय ठीक नहीं है।
ये समय संतान की सेहत का भी ध्यान रखें और उनकी शिक्षा को लेके आप चिंतित हो सकते हैं। परीक्षा का समय चल रहा है, तो तुला राशि वाले जो खुद भी स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई में अपना ध्यान लगाएं, या तुला राशि वालों के जो बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को लेकर कुछ ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं, उनके साथ प्रेशर डाल सकते हैं। देखिए, प्रेशर मत डालिए उनको, पढ़ाई के लिए उनको ज़रूर कन्विंस कीजिए कि बेटा पढ़िए इस समय, लेकिन प्रेशर डालना ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं बच्चे की मानसिकता पे असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं दबाव वो बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे। अगर आप इस समय विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए तो भी कुछ डिले हो सकता है, थोड़ा सी रुकावट नज़र आ रही है। हालांकि कार्य व्यवसाय में आपको अच्छा लाभ मिलेगा, धन लाभ भी होता चला जाएगा, बिजनेस में सफलता मिलेगी, वैवाहिक जीवन में जो कड़वाहट थी वो दूर होगी। लेकिन सेहत का थोड़ा ध्यान रखें, खासकर इंटेस्टाइन में, आंतों में कोई इन्फेक्शन, पेट के रोग, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी ये बढ़ सकती है। खान पान पे थोड़ा संयम रखें। चर्चा तुला के बाद वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, ये समय आपके लिए बड़ी राहत लेके आ रहा है। काम कारोबार में बड़ी सफलता मिलने वाली है। शनिदेव अस्त हो चले हैं, नए कार्य की शुरुआत हो सकती है, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन लाभ होगा, सुख साधन आपके बढ़ेंगे। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये सुनहरा मौका है। अगर आप घर लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी संभावनाएं हैं। जो वृश्चिक राशि के जातक राजनीति में है उनको इस समय उच्च पद की प्राप्ति होगी और उत्तम धन लाभ भी प्राप्त होगा। चर्चा करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, ये समय तीसरे भाव में आपके शनिदेव जो है अस्त होने जा रहे हैं। इस समय पराक्रम में, आपकी ऊर्जा में, साहस में कुछ कमी देखी जाएगी। कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहेगा, थोड़ा लो फील करेंगे। भाई बहन या मित्रों के साथ रिलेशन जो है मेंटेन करके रखें। भाग्य इस समय आपका पूर्ण साथ देगा, भाग्य के बल पे सारे कार्य पूर्ण होंगे। लेकिन मंगल की स्थिति आपके लिए, और दूसरी बात करें तो राहु की स्थिति आपके लिए उत्तम नहीं है। तो इस समय जोखिम भरे निर्णय ना लें। नए कार्य की शुरुआत करने से धनु राशि वालों को बचना चाहिए। शनिदेव की आराधना करें। ओम शन शनेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। चर्चा मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी जो है अस्त होने जा रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा आपको 36 दिन थोड़ा सावधान रहना चाहिए। सेहत का ध्यान रखें। एक तो दूसरे भाव में होकर अस्त हो रहे हैं। धन लाभ कुछ कम रह सकता है इस समय। जो उम्मीद है पैसे की, बिजनेस में, नौकरी में, वो कुछ उतना मन मुताबिक नहीं रिजल्ट मिल पाएंगे। जहाँ तक बात करें पैसे की, घर परिवार में भी सुख शांति बनाए रखें, अपने आप को विवादों से दूर रखें। ससुराल पक्ष में आपके ब्रदर इन लॉ के साथ, आपके साले साहब के साथ या साली के साथ कुछ ना कुछ संबंध खराब हो सकते हैं, तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। यहाँ थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखें। कोई नए कार्य की शुरुआत इस समय आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके लग्न के या राशि के स्वामी जो हैं शनिदेव हैं, तो थोड़ा इस समय संभल के चलें। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, बात करें तो आपके लिए सूर्य शनि की युति भी है और कहीं ना कहीं इस समय साढ़े साती का प्रभाव भी है। लेकिन शनि का अस्त होना आपके लिए, आपकी राशि के स्वामी ही हैं तो, या लगन के स्वामी है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा में कमी आएगी। हालांकि जो पिछले समय से क्रोध की अधिकता चल रही थी वो ज़रूर आपकी कम होगी। इस समय शारीरिक थकावट, गिरावट महसूस होगी, बहुत जल्दी थक जाएंगे काम करते ही, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की भी कमी रहेगी। जो नौकरी पेशा लोग हैं या बिजनेसमैन हैं, उनको कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में तनावग्रस्त परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आपके कलीग्स के साथ, बॉस के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं, इस चीज़ से बचें। और आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखें। लॉटरी, जुआ, सट्टा, इनमें पैसा मत लगाएं। अगर आप सोच रहे हैं अभी अचानक से लाभ मिल जाएगा तो वो हानि भी हो सकती है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। थोड़े खर्च भी बढ़ सकते हैं। पैसा तो आ रहा है, शुक्र पैसा भरपूर देंगे, लेकिन शनिदेव जो हैं, और अगर बात करें आपके लिए मंगल की स्थिति, वो खर्च में अधिकता दे रही है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। वाणी में मधुरता लाएंगे और खान पान की आदतों में बदलाव लाएंगे। पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड, जंक फूड, भाई ये सेहत के लिए अच्छे नहीं है, तो कुंभ राशि वालों इन चीज़ों से बचें। अन्यथा तो पूरे 36 दिन जो है सेहत में ही उलझे रहेंगे, काम तो कुछ हो नहीं पाएगा। शनिदेव की आराधना करें। ओम शन शनेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करें। और दर्शकों, अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों, 12वें भाव में शनिदेव जो है अस्त हो रहे हैं, तो बड़ी राहत मीन राशि वालों के लिए। क्या राहत मिलेगी? देखिए, खर्चों में कमी आएगी इस समय। पिछले अगर 1-2 महीने से बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था, तो पैसे जो है ना अब आपके पास सेविंग हो जाएगी, धन भी लाभ मिलेगा, खर्चों में कमी आएगी, सेहत में सुधार होगा, काम कारोबार की स्थिति में सुधार होगा, और शत्रु बाधा से छुटकारा मिल जाएगा। कोई कोर्ट
केस चल रहा है तो उसमें भी आपको बड़ी राहत मिलेगी। कहीं ना कहीं एक तरीके से आपके लिए बड़ी राहत है इन 36 दिनों में। इन 36 दिनों में कोई भी बड़ा कार्य कर रहे हैं निपटा लीजिए, क्योंकि उसके बाद शनिदेव आप ही की राशि में आ रहे हैं तो फिर चैलेंजेस बढ़ाएंगे। तो इन चीज़ों का मीन राशि वाले ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन के लिए स्थिति थोड़ा सा उठापटक है मंगल के चलते और केतु के चलते, तो थोड़ा सा सामंजस्य बिठाए रखें। जीवन साथी की सलाह माने, उनकी सलाह से चलेंगे तो इस समय आप लाभान्वित होंगे। अपने खुद के डिसीजन मत लीजिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए, जोखिम भरा काम ना कीजिए, लॉटरी जुए सट्टे से दूर रहिए, झूठ मत बोलिए और गरीब व्यक्तियों की सेवा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दर्शकों, ये थी 12 राशियां जिनके ऊपर 23 फरवरी से लेके और 29 मार्च तक क्या प्रभाव रहने वाला था शनि देव के अस्त होने का, ये आपको जानकारी दी। और दर्शकों, अब जाते जाते बता दें कि क्या उपाय सभी राशि वाले करें, क्योंकि सूर्य शनि की युति है दर्शकों, और ये युति अभी तकरीबन एक लंबे समय तक तो रहेगी। बात करें आपका 14 मार्च तक तो रहने ही वाली है और उसमें भी काफ़ी समय है। तो आप सभी लोग शनि देव की आराधना करें। ओम शन शनैश्वराय नमः, इसका डेली 108 बार सुबह, 108 बार शाम को जाप करें। सूर्य देव को जल चढ़ाएं। गरीब व्यक्तियों को शनिवार के दिन खाना खिलाएं, उनको काले वस्त्र का दान करें। शनि देव को सरसों का तेल, बादाम, काले तिल, काले चने, काले उड़द चढ़ाएं। कभी भी शनिदेव की मूर्ति पे आप जाते हैं, मैंने देखा है लोग वहीं बैठ जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे नज़रें मिलाते रहते हैं और हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं और माला जपते रहते हैं। तो देखिए, ये सिस्टम सही नहीं है। आप बैठिए वहाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शनि देव से निगाहें नहीं मिलानी चाहिए, क्योंकि अगर शनि से निगाह मिल गई तो यही तो शनि की दृष्टि है, और शनि की दृष्टि जहाँ पड़ जाए तो वहाँ फिर नुकसान होना शुरू होता है, लाभ में कमी आती है, सुखों की कमी आती है, धन की हानि होती है। तो शनि देव से कभी भी दर्शन करते समय नज़रें, निगाहें नहीं मिलानी चाहिए। आपको वहीं बैठ के जाप करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन निगाहें मत मिलाइए। तो दर्शकों, ये था शनि अस्त के ऊपर वीडियो। अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।